6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो यह आधुनिक व्यवस्था बनाई है उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। यह बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज का अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं देश के व्यापारी जगत, उद्योग जगत से आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्था बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में अपना योगदान, अपना निवेश और बढ़ाए। मोदी ने कहा, यह सच्चे अर्थ में किसान की सेवा करना होगा, देश की सेवा करना होगा। भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, यह स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों को एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम किया है। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए। पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसान, किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्रों में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। मोदी ने कहा कि अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाए, उनके पुराने बयान सुने जाए, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे उनकी चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। जबकि किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाली और उसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं हिला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े। इनके लिए किसान देश की शान नहीं है। इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का इस्तेमाल किया है। किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी है इसका बहुत बड़ा सबूत है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं, और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर हो जाते हैं क्या? जो छोटा किसान बैंक नहीं गया, जिसने कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? जितने पैसे ये भेजने की बात करते हैं उतने पैसे किसानों तक कभी नहीं पहुंचे। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान योजना शुरू की है उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं। पीएम ने कहा, याद कीजिए 7-8 साल पहले यूरिया का क्या हाल था। रात रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था या नहीं? कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों पर लाठीचार्ज की खबरें आती थी या नहीं? यूरिया की जमकर कालाबाजारी होती थी या नहीं? आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती। यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती। हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। हमने कालाबाजारी रोकी, सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी। हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए। अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में 100 के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दशकों तक नहीं लटकते। सोचिए, बांध बनाना शुरू हुआ तो 2500 साल तक बन ही रहा है। इसमें भी समय और पैसे दोनों की जमकर बर्बादी की गई। अब हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने में जुटी है।
पीएम ने कहा कि हम हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मछली पालन को भी उतना ही बढ़ावा दे रही है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम चला रही है। कुछ समय पहले ही 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इन्हीं प्रयासों का सही नतीजा है कि देश में मछली उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल ही में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। दूसरा ये कि हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है जब ये कानून लागू किए गए थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। पीएम ने कहा कि एमएसपी पर खरीद भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें पहले होती थी। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूँ कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 2950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर की दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पीएम ने कहा कि जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी इस बातों के बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। अभी 25 दिसंबर को सरदेव अटल जी की जन्म जयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगा। उस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा और दोस्तों ऐसे वीडियोज और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस शेयर बटन को दबा के आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।